उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद इलाके में शिशिर श्रीवास्तव अपने परिवार के साथ रहते थे। उनका छोटा सा परिवार था। पति पत्नी के अलावा उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था गौरी श्रीवास्तव। 19 साल की गौरी लॉ की स्टूडेंट थी। गौरी स्वभाव से हंसमुख और खुली सोच रखने वाली एक मॉडर्न लड़की थी। उसके पिता शिशिर श्रीवास्तव की एक अमीनाबाद में दुकान है जहाँ पर वे इंटीरियर डेकोरेशन का सामान बेचते हैं, जबकि गौरी की माँ तृप्ति श्रीवास्तव एक हाउसवाइफ हैं। यह काफ़ी खुशहाल परिवार था, लेकिन फिर अचानक 1 फरवरी 2015 को इस परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल 1 फरवरी 2015 को दोपहर 12:30 बजे के आसपास गौरी अपने पिता की जैकेट को ड्राई क्लीन कराने के लिए लेकर गई थी। घर से जाते समय गौरी ने अपनी माँ से कहा था कि उसे मंदिर भी जाना है, इसलिए ड्राई क्लीनिंग के बाद ही वह सीधे मंदिर जाएगी। गौरी ने अपने घर से निकलने के बाद सबसे पहले अपने पिता की जैकेट एक दुकान में ड्राई क्लीनिंग के लिए दी और फिर वहाँ से वह मंदिर चली गई। उस समय उसके कई जानने वालों ने भी उसे जाते हुए देखा था। गौरी को घर से निकले हुए काफ़ी समय हो गया था, यानी अब शाम के 4 बज गए थे, लेकिन गौरी अपने घर नहीं लौटी थी, जिसकी वजह से माँ को चिंता होने लगी। और जब उनसे नहीं रहा गया तो उन्होंने गौरी को फ़ोन किया, लेकिन उसने अपनी माँ का फ़ोन नहीं उठाया। गौरी की माँ ने उसे कई बार फ़ोन किया, लेकिन गौरी ने एक बार भी अपनी माँ का फ़ोन नहीं उठाया। परेशान होकर गौरी के पिता को फ़ोन किया और बताया कि गौरी दोपहर 12:30 बजे जैकेट ड्राई क्लीनिंग के लिए लेकर गई थी, लेकिन अब तक घर नहीं लौटी है और ना ही वह फ़ोन उठा रही है। इसके बाद पिता शिशिर श्रीवास्तव ने भी गौरी को फ़ोन किया। कई बार फ़ोन लगाने के बाद फ़ोन तो उठाया, लेकिन गौरी ने नहीं बल्कि एक लड़के ने। उसने कहा कि आप टेंशन मत लो, आपकी बेटी रात तक वापस लौट आएगी। इतना कहते ही उसने फ़ोन काट दिया। गौरी के पिता ने दोबारा फ़ोन किया तो उस लड़के ने फिर वही जवाब दिया, और जब शिशिर श्रीवास्तव ने उससे कहा कि एक बार गौरी की हमारे से बात करवाओ, तो उस लड़के ने तुरंत फ़ोन काट दिया। अब शाम के 5 बज चुके थे। गौरी के पिता भी दुकान बंद करके घर लौट आए थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अभी थोड़ी देर और गौरी का इंतज़ार करते हैं, क्या पता वे अपने दोस्त के साथ हो। इंतज़ार करते करते दोपहर से रात हो गई थी, लेकिन गौरी का कोई अता पता नहीं था। उसकी माँ ने दोबारा फिर गौरी के नंबर पर फ़ोन किया। इस बार भी उसी लड़के ने फ़ोन उठाया और बताया कि गौरी उसके साथ इको पार्क में बैठी है, वह थोड़ी ही देर में घर पहुंच जाएगी। गौरी की माँ ने उस लड़के से कहा कि एक बार गौरी से हमारी बात करवा दो, लेकिन उसने बात नहीं करवाई और इस बार भी लड़के ने फ़ोन काट दिया। गौरी के माता पिता को अभी किसी अनहोनी का डर सताने लगा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न इस लड़के के बारे में पुलिस को सूचना दे दी जाए। लेकिन इससे पहले उन्होंने एक बार फिर गौरी को फ़ोन लगाया। उस लड़के ने इस बार उन्हें बताया कि अचानक गौरी की तबीयत खराब हो गई है और वह उसे SGPGI हॉस्पिटल लेकर जा रहा है। यह बात सुनकर गौरी के माता पिता बदहवास हालत में हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन वहां जाकर पता चला कि उस हॉस्पिटल में गौरी नाम की कोई पेशेंट नहीं आई है। इसके बाद वह लोग इको पार्क भी गए, लेकिन वहाँ भी उन्हें गौरी नहीं मिली। अब शाम के 7 बज चुके थे। उन्होंने फिर से गौरी को फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन अब उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था, जिससे गौरी के माता पिता की टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ गई। और फिर थक हार कर वह लोग अमीनाबाद पुलिस स्टेशन पहुँचे और ये सारी बात पुलिस को बताई। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। गौरी को तलाश करते करते पूरी रात बीत गई, लेकिन उसके बारे में कहीं से भी कुछ भी पता नहीं चला। इधर पुलिस खोजबीन में जुटी थी। उधर 2 फरवरी 2015 की सुबह करीब 7 बजे शहीद पथ रोड से गुजर रहे कुछ लोगों की नज़र एक बोरी पर पड़ी। वह बोरी रोड पर बिल्कुल करीब ही पड़ी थी। उसके आसपास कई कुत्ते भी घूम रहे थे। कुत्ते बार बार उस बोरी को सूंघ रहे थे। थोड़ी देर बाद कुत्तों ने बोरी को फाड़ दिया, लेकिन जैसे ही उस बोरी को काटा तो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की हालत ख़राब हो गई, क्योंकि उस बोरी में किसी इंसान के कटे हुए पैर दिखाई दे रहे थे।
जिन्हें अब कुत्ते नोच रहे थे। इसके बाद लोगों ने उन कुत्तों को वहां से भगाया और साथ ही इसकी सूचना पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई। इसके बाद पुलिस ने उन कटे हुए पैरों को कब्जे में ले लिया और घटनास्थल के आसपास तलाशी करने लगे। तलाशी के दौरान पुलिस वालों को झाड़ियों के अंदर से एक और बोरी मिलती है और उस बोरी में कटे हुए हाथ और सिर था, जिसे देखने से लग रहा था कि यह किसी लड़की की लाश है। आसपास के इलाके में थोड़ा तलाश करने पर पुलिस को शरीर के सभी अंग मिल गए। इसके बाद पुलिस ने उन सभी अंगों को रीअरेंज करने के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। इधर लखनऊ जैसे शहर में किसी इंसानी लाश के अंगों के इस तरह मिलने से उस पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था और फिर देखते ही देखते यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। उधर गौरी के माता पिता तो पहले ही बहुत परेशान थे, क्योंकि उनकी बेटी गौरी अब तक घर नहीं लौटी थी और जब उन्होंने यह न्यूज़ टीवी पर देखी कि टुकड़ों में किसी लड़की की लाश मिली है तो वो लोग और भी ज़्यादा घबरा गए। इधर जब उस लाश को रीअरेंज कर लिया गया तो 3 फरवरी को पुलिस ने गौरी के माता पिता को उस लाश की पहचान करने के लिए हॉस्पिटल में बुलाया। गौरी के माता पिता का तो पहले ही बुरा हाल था, लेकिन जैसे ही उन्होंने लाश देखी तो वह लोग दहाड़े मार कर रोने लगे। वह लाश गौरी श्रीवास्तव की ही थी। पुलिस ने भी अब इस घटना को अपहरण से कत्ल का मामला मानकर जांच शुरू कर दी थी। वहीं न्यूज़ चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक यानी हर जगह अब यही खबर चल रही थी। इसके बाद पुलिस ने गौरी के पिता से उसका फ़ोन नंबर लेकर उसकी कॉल डिटेल निकलवाई, लेकिन गौरी की कॉल डिटेल से कोई भी खास जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि गौरी के मोबाइल पर सबसे ज़्यादा कॉल तो उसी के माता पिता ने किए थे। इसके अलावा जिन नंबरों पर भी गौरी की बातचीत हुई थी उन नंबरों से भी पुलिस को कुछ खास जानकारी नहीं मिल सकी। लेकिन जब पुलिस ने गौरी की आखिरी लोकेशन के बारे में पता लगाने की कोशिश की तो उसकी आखिरी लोकेशन तेलीबाग इलाके में पाई गई। जिसके बाद पुलिस ने गौरी के माता पिता से पूछा कि क्या तेलीबाग में तुम्हारा कोई रिश्तेदार है या फिर गौरी का कोई जानने वाला हो। इस पर गौरी के पिता ने बताया कि तेलीबाग में ना तो उनका कोई रिश्तेदार रहता है और न ही वहाँ पर उनकी किसी से कोई जान पहचान है। उन्होंने बताया कि तेलीबाग में तो गौरी का कोई दोस्त भी नहीं रहता है। पड़ोसियों ने भी यही कहा कि गौरी ने उनके सामने भी तेलीबाग का कोई जिक्र नहीं किया था। इसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच करने के लिए कई टीमें बनाई। साथ ही पुलिस की एक टीम ने तेलीबाग में लगे सभी सीसीटीवी कैमरा को खंगालने का फैसला किया। करीब 150 सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया। आखिरकार पुलिस की यह मेहनत रंग लाई, क्योंकि एक सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को गौरी पैदल जाती हुई दिखाई दी थी। उस फुटेज में गौरी किसी से फ़ोन पर चैटिंग करती हुई भी दिख रही थी। लेकिन फिर थोड़ी दूर आगे चलकर गौरी एक बाइक सवार लड़के के पीछे बैठ गई। उस लड़के ने हेलमेट पहना हुआ था। गौरी के बाइक पर बैठते ही लड़के ने बाइक स्टार्ट की और फिर वह दोनों वहां से निकल गए। उस फुटेज में गौरी और वह लड़का तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन वह सीसीटीवी फुटेज इतनी साफ नहीं थी कि उस बाइक के नंबर का पता लगा सके, जबकि पुलिस के पास गौरी की बस यही एक फुटेज थी। लेकिन काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद पुलिस ने यह पता लगा लिया था कि वह बाइक कौन सी कंपनी की थी। इसके बाद पुलिस की एक टीम ने आरटीओ ऑफिस पहुंचकर उस बाइक के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की, मगर वहां से भी पुलिस को उस बाइक से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से तेलीबाग में रहने वाले लोगों से उस बाइक सवार लड़के के बारे में पूछताछ करनी शुरू की तो पता चला कि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि गौरी का ही दोस्त है, जिसका नाम हिमांशु प्रजापति है। हिमांशु तेलीबाग में ही रहता था। उस पुलिस ने हिमांशु को अरेस्ट करने से पहले उसकी जन्म कुंडली खंगालना शुरू की। जांच में पता चला कि 23 वर्षीय हिमांशु राजस्थान की यूनिवर्सिटी से बीकॉम की पढ़ाई कर रहा है। साथ ही वह एसएससी की कोचिंग भी ले रहा था। हिमांशु के जानने वाले लोगों को जब सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया तो उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया था और पुलिस के मुताबिक गौरी भी आखिरी बार हिमांशु के साथ ही दिखाई दी थी। इसलिए अब पुलिस बिना देरी किए हिमांशु के घर पहुंचती है, लेकिन वहां पर तो ताला लगा हुआ था। मगर जब पड़ोसियों से पूछा गया तो पता चला कि हिमांशु का पूरा परिवार मुंबई गया हुआ है।
यानी हिमांशु घर पर अकेला ही रह रहा था, लेकिन उस समय वह भी घर पर मौजूद नहीं था। इसके बाद पुलिस ने हिमांशु को तलाशना शुरू किया और फिर जल्दी ही उसे अरेस्ट भी कर लिया गया। इसके बाद उसे पुलिस स्टेशन लाकर उससे पूछताछ शुरू की गई। पहले तो हिमांशु ने साफ इनकार कर दिया था कि वह उस समय गौरी के साथ नहीं था, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो हिमांशु जल्दी ही टूट गया। पूछताछ के दौरान हिमांशु ने बताया कि 1 साल पहले यानी साल 2014 में किसी कॉमन फ्रेंड के जरिए उसकी मुलाकात गौरी से हुई थी। गौरी खुले विचारों वाली लड़की थी, इसलिए और भी कई लड़कों से उसकी दोस्ती थी। वह सभी के साथ व्हाट्सएप पर चैट किया करती थी। हिमांशु ने सोचा क्यों ना आज गौरी को अपने घर बुलाया जाए। दरअसल मन ही मन वह गौरी से प्यार करने लगा था, क्योंकि उसे लगता था कि गौरी भी उससे प्यार करती है, लेकिन गौरी उससे प्यार नहीं करती थी। वह तो सिर्फ उसे एक अच्छा दोस्त मानती थी, इसलिए वह हिमांशु के कहने पर उससे मिलने के लिए आ गई। इसके बाद 1 फरवरी 2015 को हिमांशु प्रजापति गौरी को बाइक पर बैठाकर अपने घर ले आया। वहाँ पर वह दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे, लेकिन फिर अचानक हिमांशु ने गौरी को अपना फ़ोन देने के लिए कहा। गौरी ने उससे अपना फ़ोन दिखाने से साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से हिमांशु गुस्से से पागल हो गया। उसने गौरी का फ़ोन छीन लिया। इसके बाद उसने गौरी से फ़ोन का पासवर्ड मांगा। गौरी ने पासवर्ड देने से मना कर दिया था। हिमांशु ने उस पर दबाव बनाया और जैसे तैसे करके उसने गौरी से पासवर्ड ले लिया। हिमांशु ने फ़ोन खोला तो देखा कि गौरी ने कुछ फ़ोटो अपने किसी दूसरे दोस्त को सेंड कर रखी थी। यह सब देखकर हिमांशु बुरी तरह से बौखला गया। इसके बाद उन दोनों में कहासुनी शुरू हो गई, लेकिन जब झगड़ा हद से ज़्यादा बढ़ा तो हिमांशु ने गौरी का गला दबा दिया। गौरी बेहोश होकर गिर पड़ी। हिमांशु को लगा कि गौरी मर चुकी है, इसलिए हिमांशु घबराकर घर से बाहर भाग गया। इसके बाद वह अपने एक दोस्त को बुलाकर लाया। वह दोनों हिमांशु के घर के बाहर खड़े होकर बातें करने लगे। उन दोनों के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत होती रही। फिर हिमांशु का वह दोस्त भी वहाँ से चला गया। हिमांशु बहुत टेंशन में था। इसके बाद वो एक दुकान में पहुँचा। वहाँ पर उसने खूब शराब पी और सोचने लगा कि गौरी के शव को कैसे ठिकाना लगाया जाए। थोड़ी देर बाद सोचने के हिमांशु वहाँ से निकल गया। इसके बाद उसने किसी दुकान से एक आरी और कुछ बोरियां खरीदी और वापस अपने घर आ गया। घर आने के बाद सबसे पहले उसने गौरी के शव के टुकड़े करने शुरू किए। उसने गौरी के हाथ, पैर, गर्दन और धड़ को अलग अलग करके बोरियों में भर कर रख दिया और फिर आधी रात बीत जाने के बाद हिमांशु ने उन बोरियों को एक एक करके शहीद पथ रोड के पास झाड़ियों में फेंक दिया था। हिमांशु को लगा था कि गौरी की मौत गला दबाने से हो गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था। असल में जब गौरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसे देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए थे, क्योंकि जब हिमांशु ने गौरी का गला घोंटकर उसे मरा हुआ समझ लिया था, तब वह मरी नहीं थी बल्कि जिंदा थी। वह बस कोमा में चली गई थी। लेकिन हिमांशु ने उसे मरा हुआ समझकर आरी से उसके टुकड़े कर दिए थे और शव को ठिकाने लगाने के बाद हिमांशु ने अपने घर को अच्छी तरह से साफ किया और फिर आराम से सो गया। तलाशी के दौरान हिमांशु के घर से पुलिस ने गौरी का मोबाइल फ़ोन, उसके कपड़े और गौरी की चप्पल को बरामद कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने हिमांशु के उस दोस्त को भी अरेस्ट कर लिया था, जिसने उस दिन हिमांशु के घर के बाहर खड़े होकर उसके साथ 2 घंटे तक बातें की थी। इसके बाद पुलिस ने हिमांशु के बयान और सबूतों के आधार पर चार्जशीट तैयार करके उन दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन फिर 2 महीने के बाद हिमांशु के दोस्त को छोड़ दिया गया था, क्योंकि इस कत्ल में उसका कोई भी हाथ नहीं था। फिर कुछ साल बाद हिमांशु के वकील ने भी जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन इस कत्ल की वारदात में 11 जुलाई 2022 को हाई कोर्ट ने हिमांशु की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और फिर 26 जून 2024 को जस्टिस सोर्स लावण्या की कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपी हिमांशु को जमानत दे दी। हालांकि अभी भी पीड़ित पक्ष के वकील का कहना है कि यह मामला अभी भी ट्रायल पर है और हमारे पास कई ऐसे सबूत हैं जो आरोपी को कोर्ट में दोषी साबित करने के लिए काफ़ी हैं। फिलहाल इस केस के बारे में बात करें तो हिमांशु जमानत पर जेल से बाहर है और यह केस अभी कोर्ट में चल रहा है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है।
दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।